डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम इन्फ्रेंस रूल्स डिस्कस करेंगे। इनको इन्फ्रेंस रूल्स या आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स भी कहते हैं। हमने ये देखा कि डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी रिलेशन के अंदर या किसी टेबल के अंदर, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है या डिपेंडेंसी होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। वो डिपेंडेंसी जो है वो सर्टेन टाइप्स की हो सकती है। समटाइम डायरेक्टली कुछ चीज़ें वो एट्रीब्यूट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, समटाइम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। वो जो उनका आपस में रिलेशनशिप्स है वो इन्फ्रेंस रूल जो हैं हम उस डिपेंडेंसी को या उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली ये इन्फ्रेंस रूल्स यूज़ करते हैं। ये विलियम डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1974 के अंदर अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर ये इन्फ्रेंस रूल्स कुछ डिफाइन किए थे, जिनकी मदद से हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी टेबल या रिलेशन के अंदर उनकी आपस की डिपेंडेंसी किस तरह की होती है। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा से दी गई है। इन्फ्रेंस रूल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसक्यूएल टिपिकली रेफर्स टू द रूल्स दैट अलाउ फॉर ड्राइविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये जो डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल्स हैं जो कि हमें डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी या उनका आपस में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेंगे। ये तकरीबन को 5 तरह के हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव रूल, ऑगमेंटेशन रूल, एडिशन रूल, डिकम्पोजिशन रूल और फिर यूनियन रूल। सबसे पहले ट्रांजिटिव रूल। ये जो ट्रांजिटिव रूल या इन्फ्रेंस रूल है या एक्सियम है, ये क्या कहता है? इफ A implies B and B implies C, then A implies C। हम अक्सर कहते हैं कि A is equal to B, B is equal to C, तो इसका मतलब A is equal to C। जैसे नॉर्मल से हम ये टर्म यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम A से B को डिटरमिन कर पाएं और B से C को डिटरमिन कर पाएं, तो इसका मतलब हम A से C को डायरेक्टली इन्फर या फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ एम्प्लॉय ID implies एम्प्लॉय नेम। अगर हम एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय का नेम आइडेंटिफाई या डिटरमिन कर पाए एंड एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, और फर्दर हम एम्प्लॉय नेम से उसका डिपार्टमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाए, देन एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी से हम डायरेक्टली भी फिर डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। तो इसको रेड ये जो लाइन सेल की सूरत में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इफ एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन्स एम्प्लॉय नेम and employee name determines department, then employee ID determines department। employee ID से हम name पे पहुंचे, name से हम department पे पहुंचे, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली employee ID से department पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज जो है ये ट्रांजिटिव रूल कहलाती है या ट्रांजिटिव एक्सियम्स कहलाती है। इसका यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है और एग्जाम्पल है नीचे। इफ स्टूडेंट आईडी आगे जो आगे उसके बाद दूसरा जो है हमारा रूल वो है जी ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल क्या कहता है? दिस रूल स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमिन्स y होल्ड्स, यानी कि अगर हम x से y को डिटरमिन कर पाए, देन xz डिटरमिन्स yz आल्सो होल्ड्स फॉर एनी एट्रीब्यूट्स दैट सेट ऑफ z। कहना ये चाह रहा है कि अगर एक x एट्रीब्यूट है दूसरा y है, हम x से y को डिटरमिन कर लें और फिर हम x और y दोनों तरफ एक और एट्रीब्यूट को ऐड कर दें, तो फिर भी जो x का y को डिटरमिन करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं ना आए या उसको डिस्टर्ब ना करे, तो ये चीज ऑगमेंटेशन रूल कहलाती है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं ये रूल कैसे काम करता है। इफ स्टूडेंट आईडी डिटरमिन स्टूडेंट नेम, हम कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी अगर हमारे पास हो तो उसकी मदद से हम स्टूडेंट नेम डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एरो के दोनों तरफ हम कोर्स आईडी को ऐड कर देते हैं। एक और एट्रीब्यूट हम ऐड कर दिया हमने, जैसे हम यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में z एट्रीब्यूट दोनों तरफ ऐड कर दिया था। या हमने कोर्स आईडी इधर भी एरो के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ऐड किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों तरफ एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दें तो स्टूडेंट आईडी से जो स्टूडेंट नेम को डिटरमिन करने का जो प्रोसेस था वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी हमारे पास हो तो उसकी मदद से हम स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी दोनों डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर भी हम स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम को डिटरमिन कर सकते हैं। वो जो हमारा बेसिक रूल था
कि x डिटरमिन्स y, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये ऑगमेंटेशन रूल कहलाता है। थर्ड है जी एडिशन रूल। इफ a implies b then a implies b और c। अगर a जो है उसकी मदद से हम b डिटरमिन कर लें, देन a implies b और c, और a की मदद से फिर हम b या c पे भी पहुंच जाएं। इसकी एग्जांपल क्या है? इफ सैलरी implies बोनस, अगर हम सैलरी हमारे पास हो किसी एम्प्लॉय की सैलरी के अमाउंट, तो उससे हम बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे बोनस होता है कि आमतौर पे एम्प्लॉय को साल के एंड पे कोई एडिशनल सैलरी मिलती है और वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज हो सकती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि हर एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का 20% बोनस दिया जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपये सैलरी है तो उसका बोनस जो है 20% होगा। इसका मतलब सैलरी से हम उसका बोनस डिटरमिन कर सकते हैं। देन सैलरी एम्प्लॉयज बोनस और कमीशन, और फिर इसका मतलब है कि सैलरी की बिना पे हम बोनस के अलावा कमीशन भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सैलरी 1,00,000 रुपये है और बोनस मिसाल के तौर पे है 20%, और हमको कमीशन तय कर लें कि हर सैलरी के ऊपर हम मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय को 5% कमीशन देंगे। तो अगर साल की फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये सैलरी है तो उसका कमीशन जो है वो 5% अगर हम तो 5,000 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास सैलरी के अमाउंट हो तो हम उसको बोनस, उसकी बिना पे बोनस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ में बोनस के अलावा कमीशन भी कैलकुलेट हो सकता है। इफ सैलरी डिटरमिन्स बोनस देन सैलरी डिटरमिन बोनस और कमीशन। इसका मतलब कि हम उसके अलावा कोई और चीज, तीसरी चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो फिर इसका मतलब ये चीज या इस तरह का जो डिपेंडेंसी या एट्रीब्यूट्स की आपस में वो एडिशन रूल कहलाती है कि हमने क्या किया, एक और एडिशन कर दी उसके अंदर कमीशन की। हमारा बेसिक रूल था सैलरी डिटरमिन्स बोनस, तो उसके अंदर हमने एडिशन कर दिया कमीशन का। तो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था कि हम स्टिल सैलरी से बोनस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सैलरी से कमीशन भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रूल। इफ ए एम्प्लॉइज बी एंड सी, अगर हम ए से बी और सी डिटरमिन कर लें या कर सकते हो, देन ए एम्प्लॉइज बी एंड ए एम्प्लॉइज सी, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को अलग-अलग भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, इफ एम्प्लॉई आईडी डिटरमिन्स एम्प्लॉई नेम एंड डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास एम्प्लॉई का आईडी हमारे पास हो तो हम क्वेरी की मदद से एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट डिटरमिन कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, या हम कहें कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई नेम जो है वो आईडी पे डिपेंड करते हैं। अगर ऐसा है कि आईडी की मदद से हम दो एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अलग-अलग भी दोनों को फाइंड कर सकते हैं। एम्प्लॉई आईडी से नेम को भी किया जा सकता है, एम्प्लॉई आईडी से डिपार्टमेंट को भी किया जा सकता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऐसी है कि एक बंदा जो है वो एक वक्त में 2 डिशेस खा सकता है। ठीक है, तो हम मिसाल के तौर पे वो जी चावल भी खा सकता है, वो रोटी भी खा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो चावल खा सकता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बंदा रोटी भी खा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं उस दोनों एट्रीब्यूट्स को, कि एक वक्त में हम एम्प्लॉई आईडी से अगर नेम और डिपार्टमेंट डिटरमिन कर सकते हैं तो हम एक वक्त में एम्प्लॉई नेम भी कर सकते हैं और सिंपली या सेपरेटली डिपार्टमेंट भी डिटरमिन किया जा सकता है। तीसरा यूनियन रूल, जो नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंस रूल है। इफ ए एम्प्लॉइज बी एंड ए एम्प्लॉइज सी, अगर ए से हम बी को डिटरमिन कर सकते हैं और ए से हम सी को डिटरमिन कर सकते हैं, देन ए एम्प्लॉइज बी और सी। तो इसका मतलब किसी दोनों में से किसी दोनों को भी जो है वो इकट्ठे भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कहा कि एग्जांपल से जरा देखें कि इफ एम्प्लॉई आईडी डिटरमिन्स एम्प्लॉई नेम, या इसके अलावा हम एम्प्लॉई आईडी डिटरमिन्स डिपार्टमेंट। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं एम्प्लॉई आईडी से। तो एम्प्लॉई आईडी डिटरमिन्स एम्प्लॉई नेम डिपार्टमेंट, तो दोनों को इकट्ठे भी किया जा सकता है। और हम अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे हमारा जो पिछला जो रूल था उसका ये ऑपोजिट है अगर हम देखें तो डीकम्पोजिशन का, कि अगर हम अलग-अलग 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी मैं पढ़ भी सकता हूँ और साथ में जॉब भी कर सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ भी सकता हूँ और जॉब भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि मैंने 2 अलग-अलग टास्क जो मैं परफॉर्म कर सकता था वो दोनों काम मैं कहूँ कि मैं दोनों कर सकता हूँ। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि हमने उसको यूनियन कर दिया, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी थी कि पहले सेपरेट थे, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों हो सकते हैं फिर, जो उसका एज ए रिजल्ट है जो यूनियन रूल कहता है। ठीक है जी, ये है जी इन्फरेंस रूल्स के बेसिकली जो डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी किस तरह की होती है, या वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाए तो उसकी बिना पे हम दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे एक की फाइंड करने के बाद दूसरी की कर ली, दूसरे के बाद तीसरी की कर ली, तो इसका मतलब है कि पहले की बिना पर हम तीसरी को भी कर सकते हैं, जैसे हम A इज इक्वल टू C कहते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सा एक्सियम रूल्स थे या इन्फ्रेंस रूल्स जो कि डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी को गेज करने के लिए, चेक करने के लिए यूज होते हैं।